नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। रात के 10 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी ने अपने सभी प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। सिर्फ एक सीट पर अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है, बाकी सब सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, तेजस्वी यादव भी अब धुआंधार रैली कर रहे हैं। मुकेश सहनी की भी वीआईपी एंट्री हुई है महागठबंधन में, और अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। तो आरजेडी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले, तस्वीर देखिए, लिस्ट हम आपको दिखाएंगे बिना किसी देर के। आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बिना किसी देर के हम आपको लिस्ट दिखाएंगे। देखिए, केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड द्वारा प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है और निर्णय लेने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरजेडी के हैं लालू प्रसाद, उन्हें अधिकृत किया गया था। तो इन उम्मीदवारों के नाम पर स्वीकृति दे दी है, लालू प्रसाद ने हरी झंडी दे दी है। और हम आपको नाम बताएं, देखिए, गया से कुमार सर्वजीत नॉमिनेशन भी हो चुका है, आपको पता ही था। नवादा से श्रवण कुशवाहा, सारण से रोहिणी आचार्य रोड शो कर रही हैं। हमने उनसे खास बातचीत भी की है कई बार रोहिणी आचार्य से। आप वो इंटरव्यू लाइव सीरीज पर देख सकते हैं। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बिटिया, जिन्होंने उन्हें किडनी दी और लालू प्रसाद को एक नया जीवन दिया। तो रोहिणी आचार्य को सारण से उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा जमुई से अर्चना विदास, उनका भी नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, चुनावी अखाड़े में है। कल तेजस्वी यादव उनके लिए प्रचार प्रसार करने भी जाएंगे। इसके अलावा बांका से जयप्रकाश यादव, उन्हें भी सिंबल मिल चुका है। उनके नाम की भी घोषणा पहले हो चुकी थी, सिंबल उन्हें मिल चुका है। इसके अलावा बीमा भारती पूर्णिया से, जो कि जेडीयू की विधायक थी, रुपौली से छोड़कर आई जेडीयू होली के त्यौहार से पहले, और लालू प्रसाद ने टिकट दिया। पप्पू यादव ने भी निर्दलीय फॉर्म भर दिया है। पप्पू यादव भी कैंची छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीमा भारती लालटेन के साथ हैं और संतोष कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दरभंगा से ललित यादव, देखिए, आरजेडी के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे। ललित यादव को टिकट दिया गया दरभंगा से। बक्सर से सुधाकर सिंह का नाम तय था, उनके नाम पर भी मोहर लगी है। इसके अलावा सुपौल से श्री चंद्रहास चौपाल को टिकट दिया गया है सुपौल से। पाटलिपुत्र से डॉक्टर मीसा भारती, देखिए, भाई वीरेंद्र को बड़ा झटका। भाई वीरेंद्र ने ये उम्मीद लगा बैठी थी, रीतलाल यादव जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने भी उम्मीद लगा बैठी थी कि पाटलिपुत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मीसा भारती प्रचार प्रसार कर रही थी। ये बातें तय हो गई थी कि मीसा भारती ही चुनाव लड़ेंगी। डॉक्टर मीसा भारती एक बार फिर से पाटलिपुत्र क्षेत्र से उम्मीदवार हुई हैं। ये तीसरी दफा होगी जब वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पहले भी रामकृपाल यादव ने उन्हें चुनाव हराया है, लेकिन इस बार महागठबंधन की ताकत के साथ मीसा भारती क्या करती है, देखना होगा। इसके अलावा वैशाली से श्री विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला को टिकट दे दिया गया है वैशाली से मुन्ना शुक्ला का नाम कंफर्म है। ये पहले से लोग कह रहे थे, मुन्ना शुक्ला मिलने भी पहुंचे लालू प्रसाद से, और अब मुन्ना शुक्ला को आरजेडी का टिकट दिया गया है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, ये बात तय थी, अभय कुशवाहा ने नॉमिनेशन कर लिया है, ये तो सबको मालूम है। हाजीपुर से, जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, वहां से शिवचंद्र राम, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। शिवचंद्र राम पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, उस वक्त पशुपति पारस ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। शिवचंद्र राम पूर्व विधायक है, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, दलित समाज के एक बड़े चेहरे हैं आरजेडी के भीतर। तो शिवचंद्र राम को एक बार फिर से हाजीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार भी शिवचंद्र राम, क्योंकि पहले से ही वो क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो शिवचंद्र राम आरजेडी से उम्मीदवार होंगे हाजीपुर से। इसके अलावा अररिया से शाहनवाज आलम को टिकट दिया गया। देखिए, सरफराज जी को टिकट मिलेगा कि शाहनवाज जी को टिकट मिलेगा, ये अप एंड डाउन हो रहा था, लेकिन शाहनवाज आलम को टिकट मिला है अररिया सीट से। इसके अलावा जहानाबाद से डॉक्टर सुरेंद्र यादव को, मगध सम्राट सुरेंद्र यादव को जहानाबाद से टिकट दिया है। आरजेडी की ओर से जो लिस्ट जारी हुई है, सुरेंद्र यादव को एक बार फिर से टिकट दी गई है, और जहानाबाद में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जहानाबाद में कुछ भी हो सकता है, तो देखना होगा सुरेंद्र यादव क्या इस बार चुनाव जीतते हैं। पिछली बार 1700 वोट से चुनाव हार गए थे, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। इस बार सुरेंद्र यादव की किस्मत का फैसला जनता क्या करती है। इसके अलावा श्रीमती अनीता देवी मुंगेर से चुनाव लड़ रही हैं ललन सिंह के खिलाफ। जेडीयू के वरिष्ठ नेता, सांसद, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह, उनके सामने अनीता देवी, अशोक महतो की पत्नी, उनका नाम भी कंफर्म था। इसके अलावा उजियारपुर से आलोक मेहता बिहार सरकार में मंत्री रहे, उन्हें टिकट दिया गया है। सीतामढ़ी से अर्जुन राय, और शिवहर से ऋतु जायसवाल को टिकट दिया गया शिवहर से, यानी कि लवली आनंद के खिलाफ ऋतु जायसवाल चुनावी अखाड़े में होंगी। ऋतु जायसवाल को शिवहर से उम्मीदवार बनाया गया है, ये बात तय है। अर्जुन राय सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। अली अशरफ फातमी को मधुबनी से टिकट दिया गया है। अली अशरफ फातमी ने जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था, और अली अशरफ फातमी मधुबनी से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। वाल्मीकि नगर से श्री दीपक यादव को टिकट दिया गया है, और मधेपुरा से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को टिकट दिया गया है। मधेपुरा से भी प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को टिकट दिया गया है। दीपक यादव को वाल्मीकि नगर से, और अली अशरफ फातमी हो, आलोक मेहता हो, सबके नाम का जिक्र हमने किया है, लिस्ट दिखाई है। लेकिन सिवान से अभी तक टिकट कंफर्म नहीं किया गया। अवध बिहारी चौधरी के नाम की चर्चा है,
टुन्ना जी पांडे के नाम की भी चर्चा होती है, लेकिन क्या सामने में हिना साहब हैं? क्या हिना साहब से अंतिम दौर में भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी? देखना होगा, क्योंकि काफी विरोध हो रहा है। पप्पू यादव पूर्णिया में जब चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि वो हिना साहब के लिए प्रचार प्रसार करने जाएंगे। हिना साहब भी कह रही हैं कि वो प्रचार प्रसार करेंगी, पप्पू यादव को बधाई दे रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं। तो ऐसे में देखना होगा। सिवान सीट को लेकर अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सिवान सीट पर प्रत्याशी कौन होंगे, इस बात की घोषणा नहीं हुई है। ऋतु जायसवाल को अखाड़े में उतारा गया। ऋतु जायसवाल ने हाल ही में हमसे खास बातचीत में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लाइव स्ट्रीम से ये कहा था कि देखना होगा, एक तरफ जहां डीएम के हत्यारे की पत्नी है, वहीं दूसरी ओर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की पत्नी है। ऋतु जायसवाल अपने बारे में कह रही थी, तो देखना होगा जनता क्या फैसला लेती है। शिवहर से ऋतु जायसवाल को टिकट दिया गया। लेशर फातमी की चर्चा की। उजियारपुर से एक बार फिर से आलोक मेहता, देखिए चुनाव जीतते हैं हारते हैं, आलोक मेहता का भी सफर काफी लंबा रहा है, तो आलोक मेहता को एक बार फिर से उजियारपुर से टिकट दिया गया है। अब आरजेडी की ओर से अगर हम बात करें, महागठबंधन की ओर से बात करें, कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अंशुल अभिजीत का नाम तय दिख रहा है पटना साहिब सीट से। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अंशुल अभिजीत का नाम तय दिख रहा है पटना साहिब से। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ 3 सीट की घोषणा हुई है। भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया गया है। इन तमाम नामों पर जब चर्चाएं होती हैं तो आप समझ सकते हैं, आरजेडी हो कांग्रेस हो, आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से उन्होंने अपने खाते में से 3 सीट वीआईपी पार्टी को दी, मुकेश सहनी को दी, जो जिनमें से झंझारपुर की सीट है, गोपालगंज की सीट है और मोतिहारी की सीट है। इन 3 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अपने नए चुनाव चिन्ह पर वीआईपी पार्टी को लेडीज पर्स ही चुनाव चिन्ह मिला है, तो वीआईपी पार्टी उस पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मुकेश सहनी ये बात पहले ही कह दी है, मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे, सिर्फ तेजस्वी यादव के साथ फिलहाल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल भी तेजस्वी यादव की कई सभाएं हैं, औरंगाबाद में सभा होनी है, गया में सभा होनी है, गया में तो सभा आज भी हुई है, जमुई में सभा होनी है, अब आगे वो नवादा भी जाएंगे। देखना होगा, क्योंकि कई जगह पर आरजेडी के विधायक भी, अब जैसे नवादा की बात हमने की, विभा देवी हो या उनके आरजेडी के कई विधायक हो, वो श्रवण कुशवाहा के खिलाफ उतर गए मैदान में और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो देखना होगा, कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। चर्चा होती रहेगी। हम इन तमाम नामों का जिक्र जो आपके सामने कर रहे थे, इनमें से कई नामों की चर्चा हमने पहले ही आपके सामने कर दी थी। आरजेडी ने अपने लगभग सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 22 नाम हमने आपके सामने बताए हैं। इन सभी के नाम की जब घोषणा हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर है, लिस्ट हमने आपको दिखा दी है। तो 22 नामों की घोषणा हुई, लेकिन सिवान सीट पर क्या, सिवान सीट पर क्यों दाव फंसा हुआ है? सिवान सीट पर क्यों दाव फंसा हुआ है? 23 सीट है आरजेडी के पास, इसमें से 1 सीट सिर्फ सिवान। क्या हिना साहब क्या टिकट कंफर्म हो जाएगा? हिना साहब को लेकर क्या चर्चा है? क्या उसामा साहब को मौका दिया जाएगा? और अगर नहीं, अगर अवध बिहारी चौधरी को ही टिकट देना है, तो फिर अवध बिहारी चौधरी को टिकट देने में इतना विलंब क्यों, इतनी बात क्यों? या फिर टुन्ना जी पांडे? देखना होगा नाम किसका तय करते हैं लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव तो धुआंधार रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 सभाएं की हैं। नीतीश कुमार भी अब कह रहे हैं कि पहले क्या हाल था। अब तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो इस कड़े मुकाबले में आरजेडी के पहलवान कौन कौन होंगे जो अखाड़े में उतरेंगे, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। आपने तस्वीरें देखी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।